पूर्व विधायक जी, आप 8 साल रहे विधायक, आप अपने नाम से पूरे असनबनी में एक शिला पर दिखा दीजिए विकास का, या कोई सामाजिक कार्य आप दिखा दीजिए। आज आप विधायक नहीं हैं, आप तो भरी मंच से मुसलमानों को गाली गलौज ही देते हैं। आप मैं इस प्रशासन से ये गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करे। अगर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इसमें इन्वॉल्व हो तो आप उसको फौरन उस पर कार्रवाई करें, और नहीं जो इल्जाम लगाया उसके बारे में भी छानबीन कीजिए। वहाँ छोटी सी बच्ची बगल में रहती है, वो आके बोली भाभी वहाँ आपके बेटा को मारा, तो ये जाके अपना बेटा को ले आया। हमको फ़ोन किया, कोई वाइफ भी नहीं की, कोई फ़ोन किया आपका बेटा के साथ ऐसा हुआ, हम आए। एक मारपीट का मामला आया था लाल जी, उसमें आपका भी नाम लिया जाता है, क्या है ये पूरा मामला? विधायक जी शेयर किए हैं कि आप क्या कहते हैं उसको लेकर, और बहुत कुछ बोले पूर्व विधायक, तो क्या कहेंगे इस पर? ये घटना 21 तारीख की 7:30 बजे रात की है। ये बच्चे में झंझट हुआ था। मेरा बेटा कोई 20 साल का है और सलीम अंसारी का बेटा एहतसाम उर्फ विक्की, जो उससे बड़ा है, 2 साल 3 साल मतलब उससे बड़ा है। ये दोनों में आपस में हल्का फुल्का नोक झोंक हुआ, तो उसके बीच सलीम अंसारी, उसका परिवार, बीवी, उसकी बेटी सब आ गई। हम तो घर में थे भी नहीं। उसके बाद एक गार्जियन होने के नाते अगर आप आए, देख रहे बच्चा लड़ाई कर रहा, तो आपको सबसे पहला काम था कि दोनों बच्चे को हटा और अगले के गार्जियन को भी खबर आप करके बुला। वैसा नहीं करके बीवी, बेटी, सलीम अंसारी खुद मेरे बेटे को नाक में मार दिया, अंगूठा भी एक फ्रैक्चर है। उसके बाद हमको कोई खबर किया, हम आए। उस समय तक मेरे परिवार के लोग को जानकारी नहीं था कि मेरा बेटा को मार रहा था। एक छोटी सी बच्ची बगल में रहती है, वो आके बोली भाभी वहाँ आपके बेटा को मार रहा, तो ये जाके अपना बेटा को ले आया। हमको फ़ोन किया, कोई वाइफ भी नहीं की, कोई फ़ोन किया आपका बेटा के साथ ऐसा हुआ, हम आए। पूरा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में जब हम गए, हम बोले कौन सी का मामला है, तो सब बोला कि 2 लड़के में लड़ाई हो रहा था, तो आपका बेटा उसमें कूद गया। कौन लड़के में? एहतसाम में, और एक कोई लड़का का नाम बता। हम बोले उस लड़का को बुलाओ यहाँ पे, जिससे उसको झंझट हो रहा था, उसको बुलवाएं। उससे जब पूछे क्या बात है, मामला क्या बताओ, बोला हम लोग दोनों मारपीट हो रही थी, छोड़ा दिया कैश आपका बेटा, तो हमसे छोड़ के उससे उलझ गया। जितने भी लोग थे हम बोले देख लिया ना मेरे बेटे की क्या गलती है, देख लिए, एक छोड़ा दिया, ये गलती है जिसके कारण हम एक शब्द फिर नहीं बोले। अपना बेटा को लिए हम सीधा आ गए थाना में हम आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद इंजरी के लिए बोले, तो बोला उस समय बड़ा वो कहीं गए हुए थे गश्ती वगैरह में, तो मुंशी जी बोला आप चिट्ठा कटा के ला के दे दिए, जो आयु होगा वो इंजरी जाके थाना से ले आवेगा। हम फिर थाना से हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में अपने बेटे का इलाज वगैरह करा के इंजरी हम देने घर गए। जब इन लोगों को पता चला कि ये केस करने गया है, ये अपने से या किसी चीज़ से इस जगह हल्का सा पाँच लिया, एक उसके साथ कुछ नया नेता, और चूँकि कुछ दिन पहले असनबनी में 4-5 BS बेचने वाला पकड़ाया था, और उन लोग को शक है कि ये काम इन्हीं के परिवार के द्वारा करवाया गया। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं काफी लोग BS का कारोबार करते हैं। मैं इस प्रशासन से ये गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करे। अगर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इसमें इन्वॉल्व हो तो आप उसको फौरन उस पर कार्रवाई करें, और नहीं जो इल्जाम लगाया उसके बारे में भी छानबीन कीजिए। वहाँ कौन, जो आप जो भीड़ में मजमा में देखे उस लड़के सबको भी देखिए, और हमको लगता है कि कुछ दिन और वेट कीजिए, उसमें से भी कुछ लड़का BS के साथ पकड़ाएगा, ये हम पूरे दावे के साथ करते हैं। और रही बात, अब आइए पूर्व विधायक जी, मैं पूर्व विधायक जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि पूर्व विधायक जी, आप 8 साल रहे विधायक, आप अपने नाम से पूरे असनबनी में एक शिला पर दिखा दीजिए विकास का, या कोई सामाजिक कार्य आप दिखा दीजिए। आज आप विधायक नहीं हैं, आप तो भरी मंच से मुसलमानों को गाली गलौज ही देते हैं, आपकी पार्टी देती है। तो आज आप ये एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। बच्चे की लड़ाई में आप एक गंदी राजनीति कर रहे हैं।
मैं विधायक जी से यही कहना चाहता हूँ, आप दिखाइए तो 8 साल आप विधायक ने क्या असनबनी वालों के लिए क्या किया।